चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो आपको दिया जा रहा है वो भारत की प्रमुख जो झीलों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन सी झीलें हैं इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आइए, जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो कुछ प्राकृतिक झीलें फैली हुई हैं तो उनमें लोकेशन देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों में इस क्षेत्र में एक बुलर झील करके फैली हुई है। ये जो झील है ये यानी कि बुलर झील है। ये बुलर झील है, ये बुलर लेक है, ये बुलर लेक है। लेक शब्द नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डायग्राम में चिन्ह यानी कि बना हुआ है, तो लेक ही है। तो एक झील है, बुलर झील है। उसके बाद इस क्षेत्र में आइएगा तो इस क्षेत्र में एक डल झील मिलेगी। ये वाली झील होगी डल। उसी के बगल में एक नागिन झील है। तो ये जो झील है डल झील है। डल झील के बाद नागिन झील है। ये वाली जो झील है वो ये डल झील है। उसी के जस्ट बगल में है ये नागिन झील है। तो ये बुलर झील, डल झील, नागिन झील इस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में आएगा तो जो अक्साई चिन्ह वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक झील फैली होगी और इस झील का नाम है, एक यहाँ पर झील फैली है साल्ट झील है। ये वाली जो झील है वो साल्ट लेक है। ये साल्ट लेक है। फिर इस क्षेत्र में आइएगा तो सो मोरारी यानी कि टीसो मोरारी, इस क्षेत्र में एक टीसो मोरारी करके एक झील फैली होगी। सो मोरी ये इस क्षेत्र में फैली होगी झील। तो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, बुलर झील है, डल झील है, नागिन झील है, साल्ट झील है, टिसो मोरारी झील है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अलावा और जो झीलें फैली हुई इस क्षेत्र में आएगा तो एक बैरीनांग शेषनांग करके है। बैरीनांग प्लस शेषनांग करके इस क्षेत्र में ये झील है। तो ये जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख झीलें हैं इस क्षेत्र में, बुलर झील, डल झील, टिसो मोरारी, साल्ट झील, तो ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। इनमें से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बुलर झील है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील का नाम है ये बुलर झील है। तो ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है क्योंकि इस झील से होकर के ऐसे करके एक नदी बहती है जिसका नाम है झेलम नदी है। तो जो झेलम नदी है वो बुलर झील से होकर के प्रवेश करती है। तो यानी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या हो गया है? बुलर झील हो गया है। बाकी जो अन्य झीलें हैं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, उनकी लोकेशन आपको दिखा दिए। उसके बाद आइएगा पंजाब वाले क्षेत्र में। तो पंजाब वाले क्षेत्र में, जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब में एक झील फैली हुई है। पंजाब में एक झील है जिसका नाम है रोपड़, यानी कि रोपड़ झील है। ये रोपड़ झील पंजाब में फैली हुई है। और जो विशेष रूप से जो चंडीगढ़ राज्य है, चंडीगढ़ राज्य में एक विशेष रूप से झील फैली होगी, यानी कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में एक विशेष रूप से झील फैली होगी जिसका नाम है सुखना झील है। तो पंजाब राज्य में रोपड़ झील फैली हुई है, यानी कि रोपड़ झील पंजाब में है। और विशेष रूप से चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें एक विशेष झील है जिसका नाम है सुखना झील। तो ये चंडीगढ़ की झील है। अब इस क्षेत्र में आएगा तो जो हिमाचल प्रदेश है, जो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश में कुछ झीलें फैली हुई हैं। उन झीलों की यहाँ पर हम आपको लिस्ट बना दे रहे हैं। जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है चंद्रताल है, एक झील है। रेणुका झील है, एक झील है वो सूरज ताल है। तो ये जो तीन प्रमुख झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में, तीन प्रमुख झीलें हैं, चंद्रताल, रेणुका झील और सूरजताल। तो पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में ये प्रमुख झीलें हैं। अब आइएगा जो उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है उसको बाद में देख लेंगे। पहले ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आइएगा। राजस्थान वाले क्षेत्र में बहुत सारी झीलें फैली हुई हैं। जो प्रमुख झीलें हैं उन झीलों के बारे में जानना है। तो जो प्रमुख झील है राजस्थान वाले राज्य की, जो प्रमुख झील है वो सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है साभर झील है। ये साभर झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि सर्वाधिक खारे पानी की झील है। तो ये जो सर्वाधिक खारी झील है, यानी कि सर्वाधिक खारी झील है, तो भारत की सर्वाधिक खारी झील का नाम क्या है? साभर झील है, जो राजस्थान राज्य में विस्तार है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में
इस क्षेत्र में आएगा तो एक झील आपको मिलेगी यानी कि पुष्कर झील मिलेगी। इस क्षेत्र में आएगा तो एक ढैबर करके एक झील मिलेगी, ढैबर झील मिलेगी। इस क्षेत्र में डीडवाना करके एक झील मिलेगी, डीडवाना झील मिलेगी। इसी क्षेत्र में कुचामान करके एक झील मिलेगी। तो ये जो प्रमुख झीलें हैं राजस्थान में, इसके अलावा इसी राजस्थान वाले क्षेत्र में इसके अलावा जो अन्य झीलें हैं राजस्थान वाले क्षेत्र में, जो अन्य झीलें हैं, ये झीलें तो प्रमुख लोकेशन में आपको दिखा दी गई हैं। डीडवाना झील, कुचामान झील, साभर झील, ढैबर झील और पुष्कर झील, ये प्रमुख झीलें हैं। इनमें से जो साभर झील है वो भारत की सर्वाधिक खारी झील है, जिससे नमक उत्पादन किया जा रहा है वर्तमान में। इसके अलावा जो अन्य झीलें हैं राजस्थान में, उसके अलावा यहाँ पर जो अन्य झीलें हैं उनमें देखिएगा एक निक्की करके झील है, एक कैलाना करके झील है, निक्की, कैलाना, फतेह सागर, जयसमुंद, ऐसी बहुत सारी झीलें यहाँ पर फैली हुई हैं। तो राजस्थान में मुख्य रूप से निक्की, कैलाना झील और बाकी झीलें आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाई गई हैं। तो ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। अब राजस्थान के बाद इस क्षेत्र में आएगा तो गुजरात वाले क्षेत्र में आएगा। तो गुजरात वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक झील फैली हुई है जिसका नाम है लखतर झील है। ये लखतर नाम की झील है। इसके अलावा जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में नल सरोवर, सूर सरोवर, तो नल सरोवर जो गुजरात वाला जो राज्य है, इसमें गुजरात वाले राज्य में यानी कि नल सरोवर नाम की एक झील है और एक सूर सरोवर नाम की एक झील है। तो इनमें से जो मुख्य झील है वो लखतर झील है, बड़ी झील है। इसके अलावा जो यानी कि नल सरोवर और सूर सरोवर राजस्थान में अवस्थित ये कुछ अन्य झीलें हैं। तो राजस्थान ये उसमें गुजरात राज्य की ये 3 प्रमुख झीलें हो गई हैं। उसके बाद अब आइएगा तो ये जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में एक जो प्रमुख झील है, ठीक है, इस झील का नाम है लोनार झील। तो ये प्रमुख झील है यानी कि लोनार झील है, यानी कि महाराष्ट्र वाले राज्य में फैली हुई है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आएगा तो इस क्षेत्र में एक झील है जिसका नाम है शिव सागर। ये शिव सागर नाम की एक झील है। महाराष्ट्र राज्य में 2 प्रमुख झीलें हैं। इनमें से जो बड़ी झील है वो लोनार झील है, उसके अलावा शिव सागर अन्य झील है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो बॉम्बे है, जो एक द्वीप के रूप में है, यानी कि जो बॉम्बे है, बॉम्बे में 2 प्रमुख झीलें हैं। एक झील का नाम है पवाई झील और जो दूसरी झील है वो तुलसी झील है। विशेष रूप से बॉम्बे शहर में यानी कि पवाई झील है और एक जो झील है वो तुलसी झील है। तो ये विशेष रूप से जो बॉम्बे शहर है उसमें अवस्थित हैं। अब इसके बाद गोवा राज्य में ऐसी कुछ झीलें नहीं है। कर्नाटक वाले क्षेत्र में आएगा तो विशेष रूप से जो बंगलौर वाला जो क्षेत्र है, ये बंगलौर वाले क्षेत्र में एक झील है, विशेष रूप से बंगलौर शहर में है और उसका नाम है बेलंदूर नाम की एक झील है, यानी कि बेलंदूर, ये बेलंदूर नाम की एक झील है। विशेष रूप से जो बंगलौर शहर है उसमें अवस्थित है बेलंदूर नाम की झील। तो कर्नाटक राज्य में छोटी छोटी झीलें हैं, प्राकृतिक झीलें हैं। उनमें से एक प्रमुख झील को आपको दिखाया गया जिसका नाम है बेलंदूर नाम की झील है। अब आइएगा विशेष रूप से जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, जो केरल राज्य है, केरल राज्य में कुछ झीलें तो जो तटीय क्षेत्र में थी वो आपको पहले दिखाई गई होंगी। एक झील यहाँ पर मिलेगी, एक झील यहाँ पर मिलेगी, एक झील यहाँ पर मिलेगी। ये 3 प्रमुख झीलें हैं और इन झीलों के नाम देखिएगा। जो ऊपर वाली झील है, जो लैगून झील का उदाहरण है, इसका नाम है वेम्बनाड करके एक झील है। ये वाली जो झील है वो अष्टमुडी करके झील है। इसके अलावा ये जो प्रमुख झील है उसका नाम है पेरियार झील है। तो जो केरल राज्य है उसमें 3 प्रमुख झीलें हैं, जिनमें से वेम्बनाड और अष्टमुडी ये लैगून झील के उदाहरण हैं। आंतरिक भाग में पेरियार नाम की झील है जिससे होकर के पेरियार नदी बहती है। और तो ये जो पेरियार नाम की झील है, पेरियार नाम का राष्ट्रीय उद्यान है और पेरियार जो झील है इसके आसपास के क्षेत्र की जो जैव विविधता है वो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है
और जो आसपास का क्षेत्र है उसे शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। तो जो शांत घाटी है पूरे भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। पेरियार जो झील है उसके आसपास का क्षेत्र है और इसी झील के आसपास के क्षेत्र में यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का भी विस्तार है, जो भारत में जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक झील और फैली हुई है, यानी कि केरल राज्य में ही है, सस्टम कोट्टा यानी कि सस्टम कोट्टा नाम की एक झील और फैली हुई है। ये भी है, सस्टम कोट्टा नाम की एक झील भी है। तो ये अन्य झील है। तो ये सस्टम कोट्टा नाम की झील भी केरल राज्य से संबंधित है। अब आगे बढ़ेंगे तो अब तमिलनाडु राज्य में आएंगे। तो तमिलनाडु राज्य में एक प्रमुख झील है जिसका नाम है किली वैली। ये किली वैली नाम की एक झील है। किली वैली नाम की एक झील है, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और एक जो पर्यटक स्थल है वो उदगम मंडलम यानी कि जो ऊटी वाला जो क्षेत्र है, ऊटी नाम की भी एक झील है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में मिलेगी वो ऊटी नाम की एक झील होगी, ये ऊटी झील भी है। तमिलनाडु राज्य में दो प्रमुख झीलें हैं। इसके अलावा अब आइएगा आंध्र प्रदेश में। तो जो आंध्र प्रदेश में की जो झीलें हैं वो वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है। तो एक झील तो इस तटीय क्षेत्र में आपको यहाँ पर मिलेगी जिसका नाम है पुलिकट। ये पुलिकट नाम की झील है जो गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र के बीच में दो झीलें मिलेगी। एक झील का नाम इस क्षेत्र में आएगी तो एक झील मिलेगी कोलेरू, ये कोलेरू नाम की झील है। इसी के नीचे आएंगे तो एक एलेरू नाम की झील है। तो ये जो तीन प्रमुख झीलें आपको बताई गई हैं, यानी कि पुलिकट नाम की जो झील है, पुलिकट झील है, कोलेरू झील है, एलेरू झील है, ये जो तीन प्रमुख झीलें हैं ये आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। और जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील के उत्तर पूर्व में जो श्रीहरिकोटा नामक एक द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप, जो भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर ये संस्थान है। तो श्रीहरिकोटा का संबंध किससे हो गया? पुलिकट झील में अवस्थित जो द्वीप है उसका नाम श्रीहरिकोटा है। अब इसके अलावा आइएगा तो और ऊपर बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश के उत्तर में जाएंगे तो एक झील यहाँ पर मिलेगी जो मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में होगी। ठीक है, इसका नाम है हुसैन सागर नाम की एक झील है, हुसैन सागर है। इसी के बगल में हुसैन सागर, इसी के बगल में निजाम सागर। तो इनमें से हुसैन सागर ये मुख्य झील है। और हुसैन सागर जो झील है वो तेलंगाना राज्य में अवस्थित है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ है। तो जो हुसैन सागर झील है वो तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। और ये जो झील है, जो हुसैन सागर झील है, इसका जो आकार है वो ऐसे हृदय के आकार की है ये झील, यानी कि हार्ट शेप। यदि हार्ट शेप यदि क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी झील है जो हार्ट शेप है यानी कि हृदय के आकार की है, तो वो झील कौन सी है? हुसैन सागर है। हार्ट शेप ये झील है जिसका विस्तार कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश राज्य की झीलें हो गई हैं, हुसैन सागर तेलंगाना राज्य की हो गई है। अब आगे बढ़िएगा तो इस क्षेत्र में आएंगे तो ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य की जो प्रमुख जो झील है, तटीय झील है, जिसका नाम है ये चिल्का नाम की झील है। तो ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित लैगून झील का उदाहरण है, चिल्का झील है। इसी के एक बगल में एक छोटी सी झील और है जिसका नाम है सार झील है, ये सार लेक है। तो उड़ीसा राज्य में दो प्रमुख झीलें हैं, सार झील है और चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। अब छत्तीसगढ़ और झारखंड में एक प्रमुख झील है जिसका नाम है, इस क्षेत्र में फैली हुई है, झारखंड में है, यानी कि झुमरी तलैया। ये झुमरी तलैया नाम की जो झील है वो झारखंड राज्य में अवस्थित हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई विशेष बड़ी झीलें हैं नहीं है। मध्य प्रदेश, तो झुमरी तलैया झील का संबंध किससे हो गया? झारखंड से हो गया है। चिल्का झील का संबंध, सार झील का संबंध उड़ीसा राज्य से हो गया है। अब आइएगा तो मध्य प्रदेश में जो भोपाल शहर है, जो राजधानी शहर है, यहाँ पर छोटे छोटे ताल यानी कि फैले हुए हैं
तो बहुत सारे ताल भोपाल में फैले हुए हैं। इसके अलावा भोज ताल भी है। तो मध्य प्रदेश में जो एक प्रमुख झील है जिसका नाम है भोज ताल, ये भोज ताल मध्य प्रदेश में अवस्थित प्रमुख झील है। तो मध्य प्रदेश में एक ही प्रमुख झील है, भोज ताल करके ये झील है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई विशेष झील है नहीं है। झारखंड में झुमरी तलैया है। अब आइएगा जो इस क्षेत्र में आएगा तो पश्चिम बंगाल में एक छोटी सी झील है जिसका नाम है रेड बील करके है। ये रेड बील पश्चिम बंगाल में चूंकि झीलों को विशेष नाम ही दिया जाता है, व्हील के नाम से जाना जाता है, तो रेड बील करके एक छोटी सी लेक है। बिहार में कोई ऐसी विशेष झील है नहीं है। इस क्षेत्र में आएगा तो बिहार में एक झील है जिसका नाम है मोकामा। ये मोकामा नाम की झील है। बिहार राज्य में एक प्रसिद्ध झील ही है जिसका नाम है मोकामा लेक है। अब आइएगा मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में आइएगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो असम राज्य है, असम राज्य में एक प्रमुख झील है जिसका नाम है दीपौर करके एक झील है। तो ये असम राज्य की है दीपौर झील। अब यहाँ से आइएगा जो मेघालय राज्य है, इस मेघालय राज्य में एक झील फैली है जिसका नाम है उमियम। ये उमियम नाम की झील है जो मेघालय राज्य में अवस्थित है। तो दीपौर झील असम राज्य में अवस्थित है, उमियम नाम की झील है जो मेघालय राज्य में अवस्थित है। इसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों की जो सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है लोकटक झील है। ये लोकटक झील है जिसका संबंध मणिपुर राज्य से है, यानी कि मणिपुर राज्य में अवस्थित है। और मणिपुर राज्य में अवस्थित है, ये पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी झील है और ये मणिपुर राज्य में अवस्थित है। और इस झील पर यानी कि एक तैरती हुई छोटी छोटी वनस्पति पाई जाती है, जिस कारण से यहाँ पर इस झील में तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। एक कैबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क है, लोकटक झील से संबंधित है। इसमें तैरती हुई जो वनस्पति पाई जाती है, तो जो राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम दिया गया वो क्या है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील से संबंधित है, मणिपुर राज्य में अवस्थित है। और इस क्षेत्र में आएगा तो और ऐसी विशेष झीलें पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं हैं। 3 झीलें मिली हैं, दीपौर झील असम राज्य में है, उमियम झील मेघालय राज्य में है, लोकटक झील है और यहीं से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, मणिपुर राज्य में अवस्थित है। इसके बाद आइएगा तो सिक्किम में कोई ऐसी विशेष झीलें हैं नहीं है। बिहार में एक झील थी, इसका नाम था मोकामा। उत्तर प्रदेश में एक जो विश्व प्रसिद्ध झील है यहाँ पर है, ये फुल्लर झील है, यानी कि ये फुल्लर झील है। इसके अलावा और छोटी छोटी झीलें हैं जैसे राजा का बांध हुआ, और भी छोटी छोटी झीलें हैं। ये फुल्लर झील प्रमुख है जो पीलीभीत जिले में अवस्थित है, जिससे गोमती नदी का उद्गम होता है। तो उत्तर प्रदेश की ये प्रमुख झील है जिसका नाम है फुल्लर झील है। अब आगे आइएगा तो उत्तराखंड, ये जो उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, यानी कि उत्तराखंड में यानी कि यूके में भी यहाँ पर यानी कि उत्तराखंड वाले राज्य में यहाँ पर भी जो झीलें हैं वो भी ताल के नाम से हैं। जैसे कुछ झीलों के नाम देखिएगा, जैसे एक झील तो है नैनीताल हुआ, यानी कि नैनीताल हुआ, भीमताल हुआ, सुरपाताल हुआ और एक नौछकिया ताल हुआ, ये नौछकिया ताल हुआ। तो ऐसे करके ये ताल नाम से उत्तराखंड में ये प्रमुख ये झीलों के नाम हैं, नैनीताल, भीमताल, सुरपाताल, खुरपाताल, नौछकिया ताल। ऐसे करके उत्तराखंड राज्य में अवस्थित ये प्रमुख झीलें हैं। तो भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन सी झीलें फैली हुई हैं, क्या झीलों की क्या क्या विशेषताएं, ये आपको इस डायग्राम के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, तो ये भारत की प्रमुख झीलें हैं, प्रमुख झीलें ही आपको दिखाई गई हैं और बहुत सारी झीलें अभी इस डायग्राम में आपको छोड़ दी गई हैं। ये प्रमुख झीलें हैं, प्रश्न ज़्यादा यहीं से बन जाते हैं। तो ये भारत की प्राकृतिक झीलों के बारे में आज आपको जानकारी दे दी गई है। इसी क्रम में भारत के जो अन्य वीडियो होंगे वो इसी क्रम में आपको दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।